सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उस इंसान के घर के बिल्कुल करीब जिसके साथ होगा मेरे इस सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद टू नारायण कागान। एक्साइटेड भी बहुत हूँ और टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम। बट वो कहती है ना, एक लाइन सुनी थी बहुत ही प्यारी किसी शायर की कि इरादे हों जिसके पुख्ता और उम्र हो जवान तो हो जाता है हर सफ़र आसान। हे गाइस, सो फाइनली हम लोग इस वक्त पहुँच चुके हैं हरीपुर के एक छोटे से गांव में जिसका नाम बलटेर है। तो हमने सोचा है कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्टे कर लें और थोड़ा कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह का बंदोबस्त भी कर लें यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने सफ़र किया है तो थकावट हो चुकी है। सो इस जगह की कुछ क्लिप्स आप सब शेयर करेंगे क्योंकि बहुत ही मज़े का वेदर है यहाँ पर और पहाड़ी सिलसिला है यहाँ पर, ग्रीनरी है काफ़ी सारी। सो कुछ क्लिप्स आप सब शेयर करता चलूँ यहाँ पर। सो बलटेर से आगे जाने के बाद ये कुछ रास्ता था जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग भी हो रही थी, डर भी लग रहा था। बट किसी न किसी तरीके से हम लोगों ने ये सफ़र को तय किया और आगे बढ़ते गए। हे गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं इस टाइम बालाकोट और यहाँ पे हमें खुशखबरी की बात है कि एक बाइकर्स ग्रुप का ट्रिप जो कर रहे हैं वो हमें मिला है। तो हम लोगों ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है। सो इससे आगे का सफ़र अब हमारा होगा उनके साथ। सो इससे आगे जो कुछ भी होगा हम आपको दिखाएंगे कि जो एक प्रॉपर बाइकर ग्रुप होता है, बाइकर्स का ग्रुप होता है ट्रिप करने वाला, वो कैसे टूर करता है और उनके जो मैप्स होते हैं वो किस किस्म के होते हैं। सो इसके बाद का जो सफ़र होगा अब हमारा इनके साथ होगा। आप तब तक जुड़िए रहिए, हम आपको दिखाएंगे बहुत सारी खूबसूरत जगहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग पहुंच चुके हैं बालाकोट और बालाकोट पहुंचने के बाद अब हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ स्टे कर रहे हैं। ये बैक साइड पे कुछ दोस्त हैं जो कि रिफ़्रेशमेंट की दावत दे रहे हैं हमें और मतीन भाई तो यहाँ सूटा लगा के अब वापस जा रहे हैं फुल मदहोश होकर। सो देखते हैं आगे की जर्नी कैसी रहती है। अब तो बंदा मदहोश हो चुका है सूटा लगा कर, जिसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ना कश लगा कर, तो कश लगा चुके हैं। अब देखते हैं आगे का सफ़र कैसा गुजरता है। मतीन भाई, बाइक किधर खड़ी हुई है, उधर किधर जा रहे हो? उधर से लेकर आओ ना। Thank you so much. मुसलसल 5 घंटों का सफ़र तय करने के बाद सो देखते हैं अब आगे की जर्नी कैसी रहेगी। एक्साइटेड भी बहुत है और थकावट तो बहुत हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से सोचा था, जिस तरह से प्लान किया था, अगर ये जगह वैसी ही हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर काफ़ी इंजॉय हुआ यहाँ पर। बालाकोट में इस टाइम थोड़ी देर के हम लोग स्टे कर रहे हैं। यहाँ वो जो बाइकर ट्रिप्स था हमारे पास वो भी यहीं पे स्टे कर रहे हैं और फिर देर के हम लोग सोचे चलो रिफ़्रेशमेंट के लिए गन्ने का रस पी लें ताकि कुछ गर्मी कम हो। सो एंजॉय। सो 10 मिनट आराम करने के बाद सोचा कि अब आगे का सफ़र जारी करें। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से जिस चीज़ का ख्वाब देखा था, जो चीज़ देखी थी कि वहाँ जाऊँगा और जाके घूमूँगा फिरूँगा ऐशी करूँगा, वहाँ आज मैं पहुँचने वाला हूँ। बस सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर दूर और इस वक्त हम लोग नारायण कागान से जस्ट 39.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बट ये ख्वाहिश थी मेरी, ये सपना था, ये कह सकते हैं कि बस एक ड्रीम था मेरी लाइफ का कि मैं इस जगह पर आऊँ। नेचुरल ब्यूटी यार, अगर कहूँ ना मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ में गलत बात नहीं होगी यार, ये नेचुरल ब्यूटी है। अपनी लाइफ का सबसे हसीन मंजर मैं शेयर कर रहा हूँ आज आप लोगों के साथ। ओह माय गॉड, ये हर तरफ की ग्रीनरी, क्या कहूँ यार, कोई मोल नहीं है इस चीज़ का, कोई भी नहीं। कहते हैं कि कुदरत के करीब, तो ये वो नज़ारा है कि कुदरत के करीब हूँ मैं इस टाइम। खैर आप लोगों को कोई जगह नज़र आ रही हो या नहीं, बट अल्फाज नहीं है मेरे पास। वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि यार वर्डलेस हो गया हूँ।
इतनी खुशी के सोच भी नहीं सकते आप लोग। खैर, अब तक बाइक ट्रैवल कर रहा था तो इतनी ज़्यादा थकावट थी कि सोच नहीं सकते। बट जैसे ये मंज़र देखा, ये लम्हा देखा और ये जगह देखी, उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता कि खुशी की कोई इंतहा नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। यार आप लोग तो घर बैठ के ना टाइम ज़ाया करो, मैं भाई इस मौसम के मज़े ले रहा हूँ और ये नेचर ऑफ ब्यूटी जो है ना मिस नहीं करना चाहता। सो और फाइनली कागान की जो नहर है वो देखने के बाद तो मुझसे कंट्रोल नहीं रहा और मैं कूद पड़ा इस ठंडे पानी में नहाने। मगर भाई इसके बाद जो हुआ मेरा हाल मत पूछो यार। पहले तो ठंडे पानी में नहाने का बड़ा जोश चढ़ा हुआ था, बट नहाने के बाद जो मेरे साथ हुई वो किसी के साथ ना हो। फुल बॉडी में इतना शदीद पेन और दोनों शोल्डर्स जो थे वो बिल्कुल रेड टमाटर की तरह ऐसे लग रहे थे जैसे जल गए हों, क्योंकि ठंडे पानी में नहाने के बाद जो तड़पती धूप के ऊपर मैंने बाइक राइडिंग की उसने तो हौसला नशर कर दिया मेरा। मैं किसी को भी ये आइडिया नहीं दूंगा कि ठंडे पानी से नहाने के बाद बाइक राइडिंग करो आप कम से कम धूप में। हे गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल खैर वाक़ियत के साथ नारायण कागान पहुँच चुके हैं। ये बैक साइड पर जो मेरे देख रही हैं, ये आखिरकार पहुँच ही गया उस जगह का जिसका इंतज़ार था मुझे। और आई थिंक मेरे उन तमाम दोस्तों को जो कहा करते थे कि तुम नहीं जा सकते बाइक पे, सो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने है, मैं और मेरा दोस्त मतीन हम दोनों बाइक पे आ चुके हैं। सो ये बैक साइड पे आप जो देख रहे हो ये नारायण बाज़ार है और हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट पे खड़े हुए हैं। सो पूरे हम लोग निकले थे घर से सुबह 8 बजे और इस टाइम हो रहा है 7:50। सो बहुत लंबी ड्राइव थी बाइक पे, उम्मीद नहीं थी कि ये हो पाएगा, बट कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हो नज़र जिनकी खुदा पे हो वो घबराया नहीं करते। हम नहीं घबराए और मंजिल आ गई। सो बेस्ट ऑफ लक। और भाई इसके बाद पूरी रात हम लोग ना उल्लू की तरह कभी इधर कभी उधर भटकते रहे। यहाँ से हम लोगों ने सोचा कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लें जो सर्दी का तोड़ होता है, बट इतनी महंगाई कि ना पूछो। फिर यहाँ से आपके भाई ने ली एक ब्लैक कलर की शॉल ताकि गर्मी सर्दी से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो हो आपके भाई के पास। और शॉल लेने के बाद हम लोगों ने कहा चलो अब सोते हैं, फिर बाकी की ब्लॉग कल। गुड मॉर्निंग नारायण। और ये रही हमारी सुबह में उठते साथ ही ये मंज़र देखने के बाद तो मैं कहता हूँ कि दुनिया की कोई भी जगह देखने की हसरत ही बाकी नहीं रही। इतना हसीन मौसम, इतना हसीन मंज़र और इतनी हसीन लोकेशन। सो ये था हमारा होटल जहाँ पे हम लोगों ने रात को स्टे किया था और इसके बाद इस होटल ने हमें सुबह ये मंज़र दिखाया जो बहुत ही कमाल का था। और इसके बाद हम चल दिए अपनी उस मंजिल की मोड़ जिसका हम लोग काफ़ी वेट कर रहे थे बेसब्री से, और वो है बाबू सर टॉप। सो तैयारी पूरी हो गई और ग्रुप ने भी पैकिंग कर ली। उसके बाद हम लोग निकल पड़े बाबू सर टॉप की जानिब। और इसके बाद का जो लम्हा और जो मंज़र थे वो आपके साथ शेयर करेंगे। नहायत ही दिलकश मनाजिर और बहुत ही खूबसूरत जगह। बस कहता हूँ कि सारे का सारा ट्रिप बहुत कमाल का था। इसके बाद हम लोग पहुँचे लुलुसर लेक झील और यहाँ का मंजर भी बहुत ही खूबसूरत था। हम लोगों ने सोचा कुछ टाइम यहाँ पे आउटिंग की जाए, पिक्चर्स वगैरह ली जाए, ग्रुप फ़ोटोज़ ली जाएँ और फिर हमने खूब सारी पिक्चर्स बनाई। हे गाइस,
तो ये जो बैक साइड पे आप मेरे देख रहे हो ये है लुलुसर लेक, जो कि यहाँ की काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और बिल्कुल स्काई कलर का पानी, बिल्कुल शफाफ, देख के दिल को सुकून मिलता है। जस्ट लुक एट दिस व्यू, माशाल्लाह। Thank you. Keep watching. इसके बाद बाबूसर टाप से कुछ ही माइल्स की दूरी पर मैंने सोचा कि यार एक स्लो मो बनाई जाए बिल्कुल हीरो वाली वॉक पे। बट यहाँ पे भी मेरी बदकिस्मती कि मेरा कैमरामैन मुझसे ज़्यादा फोकस बैक साइड पे आई हुई उस कार पे कर रहा था, जिसमें एक पता नहीं आई डोंट नो कौन था, मैं कुछ नहीं कहूँगा इस तरह उसके बारे में, बट मूड ख़राब कर दिए सारा। और यू नो वॉट, इसके बाद आ गया आपके भाई को गुस्सा और आपके भाई ने कहा इधर दो मोबाइल, मैं बताऊँ तुम्हें बनाते हैं कैसी स्लो मो वॉक। और चेक करो फिर भाई आपके भाई ने क्या ही स्लो मो वॉक बनाई। बट क्या कह सकते हैं, वो कहते हैं ना कि हीरा हीरा होता है और कोयला कोयला। समझ रहे हो ना? हाँ समझ गए हो, उम्मीद करता हूँ समझ गए हो सब। हे गाइस, सो किधर गए हैं वो लोग जो कहा करते थे कि तुम्हारे बस की नहीं है बाइक पे? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो किधर खड़ा हूँ फिर मैं? 13,700 फीट की ऊंचाई पे। दिस इज बाबूसर टाप बेबी। एंजॉय। सभी के मारे काम रहा हूँ, बट ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कहा करते थे कि तुम्हारे बस की नहीं है। देख लो फिर बस की है कि नहीं। हे गाइस, दिस इज़ बाबूसर टाप। सो उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे आने का सफ़र खैर वाफियत के साथ था, अब जाने का सफ़र भी खैर वाफियत के साथ होगा इंशाअल्लाह ताला। सो दिस इज़ जर्नी फॉर बाबूसर टाप टू इस्लामाबाद।